नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है 90 हल्के 90 खबर का। कैथेगरी सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता परिवहन मंत्री मुकेश शर्मा ने की। परिवहन मंत्री ने पुरानी शिकायतों पर सुनवाई की। बैठक में चीका का निवासी बुजुर्ग काफी भावुक दिखाई दिया। बुजुर्ग ने रोते हुए मंत्री को फरियाद सुनाई। मुकेश शर्मा ने बुजुर्ग को अगले महीने तक समाधान का भरोसा दिया। कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने एक बार फिर से कुरुक्षेत्र में विवादित बयान दिया है। पूर्व सांसद ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती 100-200 रुपए डकारने का सौदा था, जो डकार लिए गए। पूर्व सांसद ने गीता के संदेश और गीता जयंती पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने जापान और चीन की विचारधारा के उदाहरण दिए। चरखी दादी जिले के गांव दुधवा के खेतों में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। पूर्व विधायक ने खेतों के बीच बैठकर इसको सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन सुनते हुए उन्होंने किसानों से खेती संबंधित जानकारी ली। पूर्व विधायक ने कहा है कि हरित क्रांति के बाद हमने डीएपी, यूरिया और कीटनाशकों का प्रयोग कर खेती का उत्पादन तो बढ़ाई। कीटनाशकों के प्रयोग से हमारे जीव जंतु, धरती के उर्वरक तत्व खत्म हो रहे हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो खर्चा भी कम होगा और हमारा किसान समृद्ध होगा। गृह मंत्री अनिल विज विजय दिवस पर कहा है कि जहां 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। विज ने पूर्व की सरकारों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अनिल विज ने कहा है कि ये उस वक्त की सरकारों की बहुत बड़ी भूल थी, जो किसी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं कर पाए। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर भिवानी में कांग्रेस ने शहीदों को याद किया। इस दौरान 1971 के भारत पाकिस्तान में युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाने वाले जांबाज जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जय जवान जय हिंद के जोरदार नारे लगाए गए। दादरी के रोज गार्डन में विजय दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और सैनिकों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिला उपायुक्त ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि और सलामी दी। जिला उपायुक्त प्रदीप गुदारा ने बताया कि 1971 में हमारे सैनिकों ने दुश्मन को पकड़ते हुए बहुत बड़ी विजय हासिल की थी और इस विजय पर हमें गर्व है। देश में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1971 में 16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। इस जीत की खुशी में पूरा देश विजय दिवस के रूप में मनाता है। विजय दिवस समारोह फरीदाबाद के वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स टाउन पार्क में मनाया गया, जिसमें उपायुक्त जितेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शैल स्मृति में युद्ध स्मारक पर 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। डीसी श्यामलाल पूनिया ने विजय दिवस पर हुई शहीदों को नमन किया। वर्ष 1971 में भारत की पाकिस्तान पर विजय की वर्षगांठ पर विजय दिवस मनाया जाता है। डीसी ने शहीद स्मारक पर भारत पाकिस्तान युद्ध के वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। पानीपत के लघु सचिवालय में विजय दिवस के मौके पर पूर्व सैनिक संगठनों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धांजलि दी। शहीद स्मारक पर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के विजय दिवस स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोई भी बीजेपी, जेजेपी जनप्रतिनिधि और अधिकारी नहीं पहुंचा। उषा में सरल गांव में शहीद दयानंद सिंह सुराग के 50वें शहीदी दिवस और विजय दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मनीष फोगाट और रोडवेज महाप्रबंधक मनोज दलाल ने शिरकत की। एसडीएम मनीष फोगाट ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान से हम किसी भी व्यक्ति के अमूल्य जीवन को बचा सकते हैं। सभी स्वस्थ लोगों को रक्तदान करना चाहिए। रतिया में कोर्ट परिसर में नए लिफ्ट का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला और विधायक नैना चौटाला पहुंचे, लेकिन वकीलों की ओर से इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। वकीलों का कहना था कि कृषि कानूनों को लेकर जेजेपी की ओर से किसानों का साथ नहीं दिया गया, बल्कि कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया गया और इसके चलते इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं।
साइबर सिटी के ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स में हुडा विभाग की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ की गई तोड़फोड़ मामले में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले की कड़े शब्दों में आलोचना की है। वहीं ह्यूमन राइट्स संस्था ने बर्बरता करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हुडा विभाग ने ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स में बसी झुग्गियों को बिना कोई नोटिस दिए धराशायी कर दिया था। विरोध करने पर दस्ते के साथ पहुंचे पुलिसकर्मियों ने महिलाओं और बच्चों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। राष्ट्रव्यापी हड़ताल में नांगल चौधरी के सरकारी बैंक कर्मचारी शामिल हुए। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर बैंक कर्मचारी नहीं उतरे, लेकिन बैंकों को बंद रखा। वहीं निजी बैंकों के खुलने से कुछ लोगों को राहत भी मिली। सभी एटीएम धारक निजी बैंकों के एटीएम की तरफ रुख करते दिखे। बैंक कर्मचारी जिला मुख्यालय नारनौल में प्रदर्शन करते दिखे, जिसमें अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद हुए। 16 और 17 दिसंबर को 2 दिन ये बैंक बंद रहेंगे, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हिसार बैंक कर्मचारी भी शामिल हुए। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी सड़कों पर हैं। हिसार के जाट कॉलेज के सामने सरकारी बैंक कर्मचारी इकट्ठा हुए। हिसार नगर सचिवालय तक रोष मार्च भी निकाला। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर बैंक कर्मचारी उतरे। लघु सचिवालय तक रोष प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी करते नजर आए। कैथल में 12 बैंकों के 130 शाखाओं में 600 अधिक कर्मचारी निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से 150 करोड़ रुपए के लेन देन का प्रभावित होना बताया जा रहा है। सरकार ने इस साल 2 बैंकों को निजीकरण करने का फैसला लिया। कर्मचारियों का आरोप है कि यूनियन के डेलीगेशन की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन कोई ठोस भरोसा नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का फैसला किया। रेवाड़ी में पूरे देश में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है और ऐसे में आम लोगों को बैंकिंग के कामकाज को निपटाने में दिक्कत हो सकती है। अलग अलग सरकारी बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदम का विरोध कर रहे हैं। 2 दिन बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है। करनाल के सेक्टर 12 में सरकारी बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में 2 दिन की हड़ताल की है। बैंक 4 दिन बंद रहेंगे। 2 दिन की हड़ताल के बाद 2 छुट्टी भी है और अब सीधा सोमवार को ही बैंक खुलेंगे। चरखी दादरी में निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों ने इस दौरान शहर भर में प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। देश भर के साथ ही झज्जर में भी एक बार फिर से सरकारी बैंकों पर ताले लटक गए। बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन के लिए काम छोड़ सांकेतिक हड़ताल कर सड़कों पर उतर आए। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला, प्रोटेस्ट किया, हुंकार भरी। कर्मचारियों ने कहा है कि बैंकों का निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अभी ये सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। देश भर में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के 9 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों का निजीकरण किए जाने के खिलाफ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन और कर्मचारी संघ ने हड़ताल का आह्वान किया। यमुनानगर में कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फरीदाबाद यूनिट की ओर से मुख्य पंजाब नेशनल बैंक के पास दीनार होटल के सामने बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से विशाल प्रोटेस्ट किया गया। बैंक कर्मचारियों ने कहा कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों के निजीकरण से अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को नुकसान होगा। बैंकों के निजीकरण को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने पहले ही सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने हठ धर्मता दिखाई तो किसान आंदोलन की तरह ही उनका ये आंदोलन भी चलेगा। अपनी मांगों को लेकर जींद में बैंक कर्मी सड़कों पर उतरे। लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला। बैंक कर्मी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए। 17 दिसंबर तक बैंक बंद रखने का आह्वान किया। बैंक कर्मी निजीकरण के विरोध में मुख्य तौर पर सड़कों पर उतरे। पानीपत में केंद्र सरकार की ओर से सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में नाराज दिखे बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। कहा कि सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाना चाहती है। बैंक कर्मियों के आरोप है कि इससे गरीब आदमी को बहुत नुकसान होगा। कुरुक्षेत्र में बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल देखने को मिली। देश भर के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी हाथों में नारे लिखी हुई तख्तियां और बैनर लिए हुए सड़कों पर उतरे। फतेहाबाद में बैंकों के निजीकरण के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के कर्मचारी
हड़ताल पर रहे कर्मचारियों ने इसके विरोध में 2 दिन की हड़ताल की कॉल की। वहीं बैंकों में हड़ताल के चलते जिले भर में 300 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्रभावित हुआ। बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो चुकी है। इसके चलते देश भर के बैंकों का कामकाज भी ठप रहा। भिवानी में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला। बैंकों की हड़ताल से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बैंकों के प्रस्तावित हड़ताल के चलते रोहतक के तमाम बैंक के कर्मचारी सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि किसी भी सूरत में बैंकों का निजीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मांगों को नहीं माना गया तो 1 महीने का नोटिस देकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा सकती है। टोहाना विधानसभा के भुआन गांव में सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी। पिछले कई दिनों से नकली डीजल बनाकर बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। सीएम फ्लाइंग, खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस ने मिलकर रेड मारी और मौके से 1 लाख लीटर से ज्यादा तेल बरामद किया। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि पिछले 3 साल से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में तेल की सप्लाई की जाती थी। वहीं विभाग ने तेल के सैंपल लिए और गोदाम को सील कर दिया। फरीदाबाद में गीता जयंती महोत्सव पर विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से शोभा यात्रा निकाली। लोगों को श्रीमद् भागवत गीता की प्रतिमा लोगों को उपहार स्वरूप बांटी। शोभा यात्रा का समापन सेक्टर 12 हुडा सभागार में किया गया। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत पुराना एसडीएम कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। मेले का अवलोकन नोडल अधिकारी आईपीएस डॉक्टर सीएस राव ने किया। इस मेले में विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि जरूरतमंद लोगों को सही जानकारी देने के साथ ही योजनाओं का लाभ भी दें। विभाग ने कहा कि सरकार की ओर से शुरू किए गए मेले में समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने के साथ ही गरीबी दूर करने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। नलवा के गांव कुंवारी में समर्पण लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इस फ्री लाइब्रेरी का संचालन गांव के युवा मंडल के प्रधान कुलदीप जांगड़ा ने किया। लाइब्रेरी अनेक सुविधाओं से लैस है। लाइब्रेरी में छोटे बच्चों को ट्यूशन, लाइब्रेरी कंप्यूटर सेंटर और अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे गांव के युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में गिर रहे तापमान और बढ़ रही सर्दी, धुंध, कोहरे के चलते खेतों में तैयार हो रही बेमौसमी सब्जियों को काफी नुकसान हो रहा है। उससे बचाने के लिए रतिया के सब्जी उत्पादक किसानों ने नया तरीका ढूंढ निकाला है। खेतों में तैयार हो रही बेमौसमी सब्जी पर पॉलिथीन की चादर डालकर सब्जियों को बचाने में कामयाबी हासिल हुई है। किसानों ने बताया है कि अपने खेतों में मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी, मटर ये सब्जियां बो रखी हैं, लेकिन ठंड के कारण उनमें गलन और सड़न शुरू हो चुकी है। हिसार में ई रिक्शा चालक ने किराए को लेकर हुए झगड़े में प्रॉपर्टी डीलर के सिर पर नुकीले हथियार से वार कर दिया। 45 साल का विंद ढाका अग्रोहा मोड़ पर प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। कार्यालय से घर वापस लौट रहा था। वहीं ई रिक्शा चालक से किराए को लेकर ही झगड़ा हुआ। ई रिक्शा चालक ने नुकीले हथियार से प्रॉपर्टी डीलर के सिर पर 7 से 8 वार किए। उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिरसा जिले को जाम मुक्त करने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। ट्रैफिक एसएचओ और ट्रैफिक कमांडो एक साथ फील्ड में उतरे। सुबह बरनाला रोड और शाम को डबवाली रोड पर विशेष अभियान चलाते हुए नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान किए। कुछ गाड़ियों के पहियों पर व्हील लॉक लगाया। कुछ गाड़ियों को क्रेन से उठाया। ट्रैफिक एसएचओ के साथ कमांडो भी इस अभियान में शामिल हुए। ट्रिपल राइडिंग करने वाले वाहन चालकों के भी चालान हुए। पानीपत जिले के कलंदर चौक में मोहर सिंह चौक पर एक मकान में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने अपने घर में आग लगा ली। आग का धुआं उठता देख पड़ोसियों ने इसकी सूचना दी और अन्य सदस्यों को बुलाया। यह सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा गया। आगजनी में घर का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि घर के अन्य कमरों में सो रहे लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नूंह जिले के फिरोजपुर नमक चंदेनी मार्ग पर रोहिंग्या की बस्तियों में देर रात भीषण आग लग गई। आग में 32 झुग्गियां जलने से करीब 102 लोग प्रभावित हुए। किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रैन बसेरा, कंबल, खाने के इंतजाम प्रशासन और नूह रेड क्रॉस की तरफ से किया गया। फतेहाबाद में 50 वर्षीय अधीर ने सुसाइड कर लिया। खुदकुशी करने से पहले वीडियो भी बनाया। लेन देन में
बताया जा रहा है कि वो परेशान चल रहा था। 50 वर्षीय इसकी उम्र है। 8 लोगों की अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। ईश्वरवार महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रोड जाम कर दिया। हिसार सिवानी रोड बाधित हुआ। छात्रों की मांग है कि महाविद्यालय में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, नया भवन जल्दी बनाया जाए, जल्द से जल्द स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। पंजाब में आयोजित पीडीएफ इंटरनेशनल डेयरी और एग्री एक्सपो चैंपियनशिप इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गांव सोनपुर के भैंसे चांद ने बाजी मारी और चैंपियन बन गया। भैंसे की उम्र 3 साल, ऊंचाई 5 फीट 10 इंच है, लंबाई 15 फीट, वजन 7 क्विंटल है। प्रतियोगिता पंजाब के जगरांव मंडी में 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आयोजित की गई। गांव पहुंचने पर चांद और उसके मालिक का भव्य स्वागत हुआ। साथ ही घर पर बधाई देने वालों को तांता लग गया। इस बीच गांव के लोग चांद के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। फरीदाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आयुक्त विकास अरोड़ा की ओर से अपराधियों पर शिकंजा कसने के दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके तहत काम करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली के मशहूर गैंगस्टर बॉबी के 2 गुर्गों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस प्रवक्ता सूर्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम सोनू उर्फ भूपा, रोहित, अमरीश और बबलू उर्फ गुड्डू है। आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के 2 देसी कट्टे और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए। 32 बोर का एक देसी पिस्तौल बरामद हुआ। रेवाड़ी में टोल कर्मियों ने वेतन न मिलने को लेकर टोल को फ्री करा दिया। इन कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है और जब तक सैलरी नहीं मिलेगी तब तक इसी तरीके से वो अपना विरोध जताते रहेंगे। चरखी दादरी में एक बार फिर से आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिला। अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। चरखी दादरी में प्रोटेस्ट करते हुए आंगनबाड़ी वर्कर्स ने विधायक नैना चौटाला को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हिसार में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने गुस्से में ताला जड़ दिया। अपनी मांगों को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी एक बैनर तले लघु सचिवालय के सामने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें ऑनलाइन गिरदावरी के लिए टैब दिए जाने चाहिए और नए लगाए गए पटवारी ज्वाइनिंग कंफर्म की जाए। पंचायत और नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव होने और इसकी तैयारियों को लेकर जानकारी लेने के लिए हरियाणा इलेक्शन कमिश्नर धनपत राय गोहाना के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। सोनीपत जिले के पूरे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सर्दी के प्रकोप के साथ ही धुंध और कोहरे का भी कहर शुरू हो चुका है, जो वाहन चालकों के लिए मुसीबत बना हुआ है। पुलिस को भी अब ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सतर्क रहना होगा। तेज गति से चलने वाले वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। धुंध के कारण जीरो विजिबिलिटी रहती है। स्थिति यह रहती है कि जीटी रोड पर वाहन रंग रंग कर चलते हैं। सुबह शुरू हुई धुंध से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हत्या के आरोप में झज्जर की दुलिया जेल में बंद एक आरोपी ने जेल में ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मृतक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। पिछले करीब 2 माह से झज्जर की दुलिया जेल में बंद था। यह आरोपी काफी दिनों से बीमार चल रहा था। इलाज के दौरान बेडशीट फाड़कर गेट पर फांसी का फंदा लगाया। बंद कैदियों की ओर से जेल प्रबंधक को बताया गया कि निरंजन ने फांसी लगा दी है। अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे आंगनबाड़ी वर्कर जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं और इसी कड़ी में पानीपत के लघु सचिवालय में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना देने पहुंचे। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार ने 2018 में उनकी मांगों को मान लिया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया। आंगनबाड़ी वर्कर मंजू ने कहा है कि ठंड में प्रदर्शन के दौरान बच्चों को कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ ऐसा होगा तो उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। नूंह जिले की आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर का जिला लघु सचिवालय पर 8वें दिन भी धरना जारी रहा। नूंह जिले में संयुक्त तालमेल
कमेटी आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स हरियाणा के बैनर तले सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स पिछले 8 दिनों से लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठी हुई हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय का घेराव किया। इसके अलावा 8वें दिन आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। चरखी जिले के झुंझुकला ब्लॉक में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक और बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांढी और विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त मुनीश नागपाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर विभिन्न विभागों की ओर से जरूरतमंद गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से स्टॉल लगाई गई। ये मेला 2 दिन चलेगा। इस मौके पर सुखविंदर सिंह मांढी ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकार सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सोहना शहर में लायंस क्लब सोहना सिटी की तरफ से ऐतिहासिक गर्म चश्मा श्री शिवकुंड प्रांगण में निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि नगर पार्षद कुसुम गोयल ने रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर तमाम पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य के साथ ही समाज के लोगों के साथ साथ 36 बिरादरी के लोग आमंत्रित थे। इस मौके पर समाज सेविका और नगर पार्षद कुसुम गोयल स्वास्थ्य और बाकी चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों को इस पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर एसडीएम गोहाला को ज्ञापन सौंपा गया है। कुछ दिन पहले ट्रक यूनियन के साथ साथ कुश्ती अखाड़ा गिराया गया था और कुश्ती अखाड़ा गिराए जाने से युवा नाराज हैं। बीते दिनों प्रशासन की ओर से पहलवानों के अखाड़े को तहस नहस किया गया। युवाओं ने सरकार की खेल नीति पर भी सवाल खड़े किए। खिलाड़ियों ने प्रशासन को कुश्ती अखाड़े के लिए जगह देने की मांग की है। खिलाड़ियों ने चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो शहर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया जाएगा। नारनौल नगर की योजनाकार विभाग एक्शन मोड में नजर आया। अवैध रूप से बिल्डिंग बनाने वाले लोगों पर शिकंजा कसा। जिला नगर योजनाकार प्रवीण चौहान ने बताया कि पिछले 1 साल में तकरीबन 165 एकड़ पर अवैध कंस्ट्रक्शन रोका गया। सरकार ने जमींदारों और किसानों को सुविधा देने के लिए भूमि वेब पोर्टल को लॉन्च किया, जिसके बाद हरियाणा के जमींदारों और किसानों को अनेक प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। भूमि खरीदने और बेचने के लिए जमींदारों को किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पहले पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भूमि वेब पोर्टल के जरिए जमींदारों और किसानों की समस्याओं को खत्म किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।